मेवात के पिनगवा कस्बे में सरपंच मनोज की अगुवाई में नवंबर महीने में ऐतिहासिक कुश्ती दंगल आयोजित होने जा रहा है। इस दंगल का उद्देश्य युवाओं को नशे और साइबर अपराध से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करना है। कार्यक्रम में हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मेवात के नासिर पहलवान और जावेद गनी सहित देश भर के नामी पहलवान भाग लेंगे। विजेता को 1.5 लाख का नकद पुरस्कार मिलेगा। तैयारी जोरों पर है। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर बैठकें हो चुकी हैं। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह है और इसे मेवात की खेल संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से देशवासियों को और प्रदेशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि मेवात में जो ये दंगल होने पिनगवा में जा रहा है, मेरे हिसाब से मेवात का सबसे बड़ा दंगल होने जा रहा है। इस दंगल में हमारे नासिर पहलवान जी और जावेद गनी जी, सारे भारतवर्ष के पहलवान आ रहे हैं। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह जी आ रहे हैं, जिन्होंने आजकल मुहिम चलाई हुई है कि प्रदेश से हर तरह की बुराई को मिटाना है। जैसे समाज में नशाखोरी चल रही है, साइबर फ्रॉड चल रहा है, उन चीजों को मारने का काम करेगा ये दंगल। मेरे हिसाब से पहलवान जी जो आएंगे यहाँ, पहलवानों को लोग देखेंगे, उससे लोगों का जो विचार है वो इस तरफ जाएंगे कि हम खेलों की तरफ भावना बढ़ाएं। आपका? मेरा नाम कौशल सिंगला है जी। हमारी जो युवा पीढ़ी है किस तरफ जा रही है और इस दंगल से क्या कुछ फायदा होने वाला है? देखो जी, हमारी जो युवा पीढ़ी है और खासकर मेवात की जो युवा पीढ़ी है वो नशे के दलदल में फंसती जा रही है। और हमारे जो सरपंच साहब हैं मनोज जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल करी है मेवात के अंदर। ये 7 तारीख को एक बहुत बड़ा दंगल करा रहे हैं। ऐसा दंगल ना तो आज तक पिनगवा में किसी ने कराया है और शायद आगे भी शायद ना कराए कोई। और ये मनोज सरपंच जी की बहुत अच्छी पहल है और पिनगवा में होने वाला ये एक पहला दंगल है जो बहुत बड़ा दंगल हो रहा है। इससे जो युवा हैं जो नशे में फंसते जा रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि सभी युवा नशे को छोड़कर और अपनी सेहत पर ध्यान दें और दंगल में भाग लें। और जो हमारे एसपी साहब हैं वो भी जो नशे के लिए रोजाना मेवात की विजिट कर रहे हैं कहीं कहीं जाकर, तो मेरा भी यही है कि सब लोग युवा नशे को छोड़ दें बिल्कुल और अपनी पुरानी संस्कृति पर आएं। कबड्डी, कुश्ती ये हमारे राष्ट्रीय गेम हैं, राष्ट्रीय खेल हैं और इन्हीं खेलों पर ध्यान दिया जाए और एक बार फिर से भारत देश को मजबूत किया जाए। दंगल का आयोजन होने जा रहा है, कब होगा, कौन मुख्य अतिथि होगा, क्या व्यवस्थाएं की गई है कमेटी की तरफ से, क्या नाम है? सबसे पहले मैं सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से तमाम आवाम को, मेवात वासियों को, हरियाणा वासियों को, भारतवासियों को जो दंगल है 7 नवंबर को पिनगवा में स्टेडियम में होने जा रहा है उसके लिए आमंत्रित करता हूं कि सभी साथी आए और दंगल का आनंद ले। बड़े बड़े पहलवान दंगल में आने जा रहे हैं और सभी पहलवान साथियों का मान सम्मान किया जाएगा। वह बिना किसी भेदभाव के, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई कुछ हो, सभी का पूरा सम्मान किया जाएगा। कोई भी मेरा दूर दराज बैठा पहलवान भाई ये ना सोचे कि ये दंगल मेवात में हो रहा है तो मेवात को लेके जैसी इमेजें बनाई जाती है इस तरीके की कोई बात नहीं है। सभी यहाँ पर मेवात में आए और यहाँ की मोहब्बत एक बार आकर आप 7 तारीख को देखें। मुख्य अतिथि कौन होंगे, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर? यहाँ पर व्यवस्था को लेकर पत्रकार महोदय मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 नवंबर को हमारे मुख्य अतिथि डीजीपी माननीय श्री ओपी सिंह जी रहेंगे। डीजीपी साहब का कहना है कि खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, वह मेवात से उन्हें विशेष मोहब्बत है। वो 7 नवंबर को हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे और वह दंगल में आकर प्रोग्राम की जान और मान और सम्मान को बढ़ाने में पूरा हमारे युवा साथियों का व तमाम कमेटी का सहयोग कर रहे हैं। कौन कौन से पहलवान इसमें भाग लेंगे? इसमें यह सबसे मैं एक अहम बता दूं, हमारे मित्र तस्लीम पहलवान रहे बहुत अच्छे, उनकी लगातार बातचीत चल रही है। नासिर पहलवान, इससे बात हुई अभी, जावेद गनी और जितने भी तमाम सीनियर पहलवान हैं सभी को, आ जाओ सरपंच साहब इधर आ जाओ, सभी को हम यहाँ पर सभी आने वाले हैं और एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ दंगल आपको देखने को मिलेगा। दंगल में आप सभी आनंद
लेंगे। और दंगल कराने का उद्देश्य क्या है, मैं ये बता देना चाहता हूँ। आए दिन कुछ भी चीजें होती रहती है, लेकिन क्या ऐसा रहा कि जो पिनंगवा में हमें 1 महीने पहले दंगल की अनाउंसमेंट या दंगल हम करा रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। आजकल लोग बाग हम लगातार नशे के खिलाफ एक मुहिम चला चुके हैं, जिसमें हम नशा पेडलर के घर जाते हैं और उनको बार बार कहते हैं। यही टीम वह है जो कि एक व्यक्ति के पास पहुंचकर उनको लगातार कहती रही है कि आप लोग नशा ना करें या नशा ना बेचे। तो इसी तर्ज पर हम दंगल कराने जा रहे हैं कि युवा जो पीढ़ी है वो डॉक्टर साहब नशा के छोड़कर और अपने साइबर क्राइम और क्राइम से दूर होकर वो एक सपना देके वो देखेंगे कि जब एक पहलवान जीतता है कि आसपास हल्के में कितनी खुशी होती है, कितना उसका मान सम्मान बढ़ाया जाता है, और उसके दौरान वह पहलवान कितना गौरवान्वित महसूस करता है। जब इन चीजों को वो देखेंगे तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी पहलवानी की तरफ, खेलों की तरफ आगे बढ़ेगी। इनाम की बात करें तो किस तरह से इनाम दिए जाएंगे? इस पूरे दंगल में यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और आपका इधर केरला तक से पहलवान आ रहे हैं। पुरस्कार क्या दिए जाएंगे? पुरस्कार है जी। पुरस्कार इनाम इसमें पुरस्कार राशि सबसे जो बड़ी छुट्टी की कुश्ती है वो 1.5 लाख रुपए की रहेगी। वह जो नीचे की जितनी भी कुश्तियां है वो एज पर सिस्टम जैसे भी दंगल में रहती है उस तरीके से रहेंगी। सभी की कुश्ती कराई जाएगी।